फ्रेंड से मेरी काफ़ी देर तक बात चल रही थी। तो हमारा जो मुद्दा था, जो डिस्कशन हमारा हो रहा था, वो हो रहा था एकादशी व्रत को लेकर के। तो काफ़ी देर तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए, कौन से नियम फॉलो करने चाहिए, स्वच्छता के क्या नियम होने चाहिए, भोजन के क्या नियम करने चाहिए और पूजा पाठ से संबंधित क्या नियम होने चाहिए। साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम त्याग करते हैं तो इस व्रत का फल हमें बहुत अच्छा मिलता है और बहुत आसानी से मिल सकता है। तो फिर मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना ये सारी बातें मैं आपको भी बताऊं, क्योंकि एकादशी व्रत देखो कोई छोटा मोटा व्रत तो है नहीं, ये एक बहुत ही महान व्रत है। इस व्रत को मोक्ष प्राप्ति तक के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा व्रत है जिसको करने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। ये एक ऐसा व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हमारे जन्मों जन्मांतर के जाने अनजाने में हमने जो भी पाप किए हों उन सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये व्रत है। और ये व्रत की महिमा इतनी बड़ी है कि मैं कितनी भी देर डिस्कशन क्यों ना करूं, मैं इस व्रत की महिमा का गुणगान तो कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन एक लाइन में आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो व्रत है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था। तो जो भगवान ने अपने मुख से जिस व्रत के बारे में बताया, जिस व्रत की खुद उन्होंने व्याख्या की है, वो व्रत छोटा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैंने ये क्यों सोचा कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा और मैंने देखा है, लगा ही नहीं मैंने ये देखा भी है कि काफ़ी लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं लेकिन सही नियम ना पता होने के कारण व्रत का जो फल मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। तो अगर आप व्रत को करते हैं तो मेरी एक प्रार्थना आपसे ज़रूर है कि एक दिन का व्रत है, एक दिन का अगर आप खाने का नियम कर लें, एक दिन का अगर आप स्वच्छता का नियम कर लें, एक दिन का अगर आप कुछ त्याग करने का नियम कर लें, एक दिन का कुछ आप दान पुण्य का नियम कर लें, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत सारे जन्मों के जो भी हमने गलत कार्य किए हैं, जो जाने में भी हुए और अनजाने में भी हुए, उनकी मुक्ति सिर्फ एक दिन के व्रत से मिल सकती है हमें। और ज़्यादा नहीं, मंथ में 2 बार ये व्रत आते हैं, तो इनको पूरे नियम के साथ आप कीजिए। तो ये व्रत जो है, इसके जो भी नियम है आज मैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कोशिश करूंगी जितना मैं कम में आपको बता सकूं, लेकिन वीडियो लंबी भी हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत वैल्यूएबल होगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मेरा नमस्कार। मैं मोनिका शर्मा, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो अगर आपको अपने घर या ऑफिस का कोई वास्तु चेक कराना है, या आपको अपनी कुंडली चेक करानी है, या आपको टैरो से कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर नए हैं चैनल पर तो एक चीज़ और है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इस वीडियो के बारे में, मीन्स इस वीडियो में जो नियम हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संकल्प विधि से। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का संकल्प ज़रूर लेना है। बिना संकल्प लिए इस व्रत को नहीं रखा जाता है और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पर और भी वीडियो देख लीजिएगा, आप शास्त्रों में भी इनको पढ़ सकते हैं। इसका विधान आपको पूर्ण रूप से मिलेगा कि व्रत को संकल्प के साथ ही शुरू करना चाहिए। संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ के हथेली पर चावल के दाने रखेंगे, एक फूल रखेंगे और गंगा जल रखेंगे, और उसके साथ आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपना निवास स्थान बोलेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम बोलेंगे। अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम बोलेंगी यहाँ पर। और ये संकल्प आपको भगवान विष्णु जी का, क्योंकि ये व्रत है तो आप भगवान विष्णु जी के जिन भी स्वरूप को मानते हैं उनके सामने ये संकल्प लेना है। तो चाहे आप कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, या राधा वल्लभ जी या बिहारी जी को मानते हैं, या राधा रमन जी को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी विष्णु भगवान का स्वरूप है, उनके श्री चरणों में आपको ये संकल्प लेना है, जिसमें आपको भगवान से बताना है कि ये व्रत मैं आपकी प्रसन्नता के लिए रख रहा हूँ या रख रही हूँ।
तो आप कृपा करें कि ये व्रत निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो जाए और आप प्रसन्न होइए, और मैं आपके श्री चरणों में ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो इस तरह की प्रेयर करके आपको ये संकल्प विधि के साथ व्रत रखना है, और सुबह में मॉर्निंग में ही ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा स्टार्ट करनी है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान कर लीजिए और तब आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी आपकी संकल्प लेकर के। अब किसी भी व्रत का जब आप संकल्प लेते हो, ख़ास तौर से एकादशी का, क्योंकि संकल्प एकादशी का बहुत विशेष होता है, तो संकल्प के साथ साथ आपको जब ये व्रत पूर्ण हो जाता है तो अगले दिन इसका पारण जरूर करना होता है। ध्यान रखिए, पारण के बिना एकादशी व्रत का फल कभी नहीं मिलता और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पारण का मतलब होता है कि एक दिन पहले आपने संकल्प लिया, भगवान को बताया कि हे ईश्वर, मैं आपके श्री चरणों में आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, आप इसे निर्विघ्न तरीके से पूर्ण करने में मेरा सहयोग करें। अब पारण का मतलब क्या है? पारण में आप कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ईश्वर, मैंने ये संकल्प पूरा किया और इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और ये व्रत मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए किया था, तो अब मैं ये व्रत आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। ठीक है, तो संकल्प में आपने कहा कि मैं व्रत रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और उस पारण में आपने इसको समर्पित कर दिया। जिनके श्री चरणों में आपने संकल्प लिया था उन्हीं के श्री चरणों में आपने इसे समर्पित कर दिया। समर्पित करते समय आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में गंगा जल लेना है। कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरा ये लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, तो आपको राइट हैंड में जल ले करके इसका पारण करना है। अब पारण करते समय एक चीज़ और ध्यान देनी है, आपने व्रत में पूरे दिन अन्न नहीं खाया है, तो अब पारण के टाइम पर आप अन्न खा सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जो पारण करते हैं वो चरणामृत से करें। पारण का मतलब है कि आपने व्रत समर्पित कर दिया, अब आप भगवान के सामने ही चरणामृत लेकर के कहें कि मैं इस व्रत को अब मतलब खोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समर्पित कर दिया तो अब मैं इस व्रत को खोल रही हूँ। ठीक है, तो आप चरणामृत लेकर के पारण कर सकते हैं, आप एक तुलसी का पत्र खा करके भी पारण कर सकते हैं, आप आंवला खा करके भी पारण कर सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी व्यवस्था नहीं है तो भगवान को गुड़ चने का भोग लगाइए और उससे पारण कर लीजिए। या आप अगर सुबह सुबह भोज बना सकते हैं उनके लिए, अन्न का पूड़ी पकवान बना सकते हैं तो वो बना के खिलाइए उनको और उससे पारण कर लीजिए। ठीक है, तो ये पारण की विधि है। पारण में मतलब आप अन्न से भी पारण कर सकते हैं, जिस चीज़ का आपने त्याग किया है व्रत वाले दिन उसी से आप पारण कर सकते हैं। अब पारण में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप तुलसी के पत्र से पारण करते हैं तो एकादशी के व्रत में तुलसी का पत्र कभी भी नहीं तोड़ा जाता है, तो उसको आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। मतलब जिस दिन आपने व्रत किया उससे भी एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लें अगर आप तुलसी पत्र से पारण करना चाहते हैं। तो ये आपका पारण का नियम है। अब पारण आपने कर लिया, ये तो मैंने आपको बताया कि व्रत का शुरू कैसे करें और व्रत का संपन्न कैसे करें, समाप्ति कैसे करें। अब बात करते हैं कि अब व्रत की शुरुआत आपने संकल्प लिया है, अब आपको स्वच्छता के क्या क्या नियम रखने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इस व्रत में बहुत ज़्यादा विशेष एक चीज़ है कि आपको इस व्रत में सॉल्ट नहीं खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन वो एक दिन का नमक ना खाने का नियम नहीं कर पाते। ये बहुत गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जब आप व्रत कर ही रहे हैं तो एक दिन का नियम ज़रूर कर लीजिए जिस दिन आपको सॉल्ट नहीं खाना है। और यही कारण है कि इस व्रत में ब्रश करने की भी मनाही की जाती है। आपको अब तो अवेलेबल हो गए हैं सॉल्टलेस, मतलब बिना सॉल्ट वाले टूथपेस्ट मिल जाते हैं, तो आप इसमें बिना सॉल्ट वाले टूथपेस्ट से ब्रश कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिना सॉल्ट वाला टूथपेस्ट नहीं है तो 3 बजे रात को आप ब्रश कर लीजिए, क्योंकि 3:20 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये नियम मैं आपको बता रही हूँ, ये नियम मैं भी करती हूँ। मैं एकादशी का व्रत करती हूँ तो मैं 3 बजे रात को उठ करके ब्रश कर लेती हूँ। हालांकि मुझे अभी पता चला कि बिना सॉल्ट वाला भी टूथपेस्ट आता है, तो अब मैं वो ले आई हूँ और मैं जब भी एकादशी का व्रत करती हूँ तो मैं बिना सॉल्ट वाला टूथपेस्ट ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे आदत है, मैं 3 बजे रात को ब्रश कर लेती हूँ एकादशी के व्रत में। ठीक है, डेली की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप भी सेम नियम फॉलो कर सकते हैं। तो ब्रश करते समय ज़रूर ध्यान रखना है। और व्रत में जब आप सुबह को उठेंगे तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सबसे पहले उठते ही वो गुनगुना पानी पीते हैं या चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो जी, उस दिन बिल्कुल भी नहीं पीजिएगा। उस दिन आपको
जब तक आप व्रत की पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं तब तक आपको एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। और पारण में भी यही चीज़ है, जब अगले दिन पारण करेंगे तो पारण से पहले आपको एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आप ब्रश भी करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो ध्यान रखें कि आपके गले के नीचे पानी की बूंद नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो व्रत का ये आप ध्यान रखें ब्रश करने का कि आपको सॉल्ट वाले टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर लीजिए ब्रश, अगर सॉल्ट वाला आपका टूथपेस्ट है। इस दिन आपको साबुन से नहीं नहाना है। इस दिन आपको अपने हेयर भी वॉश नहीं करने हैं, सिर नहीं धोना है। इस दिन आपको कपड़े भी नहीं धोने हैं। ये नियम कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि आपके बृहस्पतिवार के व्रत के नियम होते हैं, क्योंकि है तो श्री हरि के ही व्रत ना, तो नियम आपके वही चलेंगे। ना आपको सर धोना है, ना आपको साबुन का यूज़ करना है अपने शरीर पर, ना ही आपको उस दिन कपड़े धोने हैं। और कपड़े नहाने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। कोई भी एक कपड़ा, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो आप ऊपर से शॉल भी ओढ़ेंगे अगर, तो वो भी आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होने चाहिए। आपको शरीर की स्वच्छता का और वस्त्रों की स्वच्छता का इस दिन बहुत ध्यान रखना है। काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि हमने व्रत में जब पूजा की तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, अब हमने वो कपड़े तय बना के रख दिए, अब हमने एक दिन पहले या 2 दिन पहले थोड़ी देर के लिए भी जो कपड़े पहने थे हमने वो पहन लिए पूरे दिन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहनने हैं। आपको पूरे दिन बिल्कुल साफ़ सुथरे ही कपड़े पहनने हैं। स्वच्छता का इस व्रत में बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता और वस्त्रों की स्वच्छता, सभी चीज़ का ध्यान रखना है। मानसिक स्वच्छता से मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना है। अक्सर ये होता है कि हम अपनी स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं तो हम अपने परिवार को भी टोकने लग जाते हैं, अरे तुमने आज कपड़े गंदे पहन लिए हैं, अरे तुम पूजा वाली जगह पर ऐसे चले गए वैसे चले गए। नहीं, आपका ध्यान सिर्फ अपनी तरफ केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि व्रत आपने रखा है। तो इसे मानसिक स्वच्छता कहते हैं। आपको किसी और पर ध्यान नहीं देना है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है जो बहुत विशेष है कि अगर इस दिन आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, वैसे तो हर दिन ही हमें स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेषकर अगर आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रक्षालन जरूर करना है। प्रक्षालन मतलब टॉयलेट के लिए गए तो आपको पानी यूज़ करना है, अपने आप को स्वच्छ करना है, अपने हाथों को भी एल्बो तक धोना है, अपने पैरों पर भी पानी ज़रूर डालना है, अपनी आँखों को 3 बार ज़रूर धोएं, अपने कानों को धोएं, अपने नाक में भी 3 बार पानी डालें और 3 बार कुल्ला अवश्य करें। और उसके बाद हाथ में पानी लेकर अपने सर पर इस तरह से फिराकर पूरे गर्दन पर भी इस तरह से फिरा लें। और अगर आप नहा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं नहा पाते हैं तो ये नियम जरूर करें। ये प्रक्षालन के नियम होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं श्री हरि जी के व्रत में, ख़ास तौर से एकादशी के व्रत में। वैसे तो सभी व्रत में ज़रूरी हैं, लेकिन एकादशी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मीन्स अगर आप पॉटी के लिए जा रहे हैं, तो फिर तो आपको स्नान ही करना है। फिर सिर्फ मुंह हाथ पैर धोने से आपका काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको स्नान भी करना है और वापस से स्वच्छ कपड़े ही पहनने हैं। जिन कपड़ों में आप टॉयलेट की शीट पर गए हैं उन कपड़ों में आप फिर से मतलब नहाने के बाद उन्हें नहीं धारण कर सकते, तो आपको ये स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके स्वच्छता के नियम हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। अब पूजा के क्या नियम हैं? देखिए, सुनने में ये स्वच्छता के नियम आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। आराम से समझेंगे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप ध्यान रखें हर चीज़ को। अब पूजा के नियम क्या हैं? पूजा के नियम हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा पाठ आपको आरंभ कर देनी है। संकल्प जरूर लेना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पारण जरूर करना है, क्योंकि पारण के बिना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। और इस दिन आपको कथा ज़रूर सुननी है। जैसे कि कल उत्पन्ना एकादशी है, तो आप उत्पन्ना एकादशी की कथा ज़रूर सुने। इस दिन कथा सुनेंगे तो आपको इस व्रत की महिमा का पता चलता है, तो इस दिन सुबह को आप कथा ज़रूर सुने। ठीक है, और सारा दिन नाम जाप कीजिए जिन भी भगवान को आप मानते हैं, पूजा पाठ कीजिए सारा दिन। मंत्र जाप आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप आप जो करेंगे सिर्फ आसन पे बैठ के और भगवान के मंदिर के सामने ही करें। सोफे पे, बेड पे बैठ के या गंदी चप्पल पहन के या गंदे वस्त्रों में आपको मंत्र जाप नहीं करना है। आप स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना, तो भी आपको सोफे पे, बिस्तर पे, कहीं भी अलग बैठ के मंत्र जाप नहीं करना है। मंत्र जाप सिर्फ और सिर्फ आसन पर बैठ करके ही होगा।
तो बेहतर है कि आप पूरे दिन नाम जाप कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। श्री हरि का नाम जाप कीजिए पूरे दिन, वो ज़्यादा अच्छा है। सारा दिन सत्संग कीजिए, पूजा पाठ प्रार्थना कीजिए, अच्छे प्रवचन सुनिए। नाम जाप के लिए कोई नियम नहीं है, आप कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, तो इसलिए नाम जाप आप पूरे दिन कर सकते हैं। पूरा फोकस अपने ऊपर आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपके पूजा पाठ के नियम हैं। अब भोजन का नियम विशेष है, ध्यान रखिएगा। भोजन में सबसे पहली चीज़, नमक का पूर्ण त्याग कर दीजिए। एक दिन के लिए नमक पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। हाँ जी, व्रत का नमक भी नहीं खाना है। आपको ये व्रत मीठे से रखना है अगर आपको इस व्रत के पूर्ण फल चाहिए तो। दूसरा, व्रत में कोशिश कीजिए कि जितना बहुत ज़्यादा जितनी ज़रूरत है शरीर को, सिर्फ उतना ही इसको आप पोषण दीजिए, उतना ही आप इसको फलाहार दीजिए, उतना ही जल दीजिए। कोशिश कीजिए एक ही टाइम आप भोजन करें और एक ही टाइम आप जल पिएं। भोजन का मतलब अन्न से नहीं है, भोजन का मतलब है जो भी आप फलाहार खाते हैं वो फलाहार आप एक ही टाइम करें और एक ही टाइम आप जल पिएं। इस दिन कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है, बिल्कुल भी कॉफ़ी आपको अपने पास लानी भी नहीं है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, आपको चाय का भी त्याग करना है। लेकिन अगर किसी की स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए और बहुत परेशानी है तो ठीक है, आप चाय ले लीजिए, लेकिन कायदे से अगर आपको लगता है कि आप त्याग कर सकते हैं तो चाय का भी त्याग आप कर दीजिए पूर्णतः, मेरी यही सलाह है। और बाकी जैसा भी आपको ईश्वर सामर्थ्य दें आप कर सकते हैं। व्रत के एक दिन पहले ध्यान रखिए, जिस दिन व्रत रखा है उसके एक दिन पहले और व्रत जिस दिन रखने के एक दिन बाद, जिस दिन पारण किया है उस दिन भी चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो तहरी हो, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे किसी भी तरह से हो, चावल बिल्कुल नहीं खाना है आपको। और प्याज लहसुन का भोजन भी नहीं खाना है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो 3 दिन का ज़रूर प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए, व्रत के एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद भी, और व्रत वाले दिन तो आपको करना ही है। तो ये आपका भोजन का नियम है जो आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा जो आपका ध्यान जाए वो पूजा पाठ प्रार्थना नाम जप में जाए, रादर देन कि वो ईटिंग प्रोसेस में जाए। उस दिन अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट ज़रूर देना है। कष्ट देंगे तो कहीं ना कहीं ये व्रत आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि ये व्रत है ही उस चीज़ के लिए कि जो पापों से मुक्ति दिलाता है। तो थोड़ा तो आपको अपना शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तभी आपके अंदर से आपकी आत्मा को मजबूती मिलती है। क्योंकि आप शरीर के वशीभूत होकर के अपनी जीवा पे कंट्रोल ना करके कुछ भी खाएं कुछ भी पिएं, वो सब मत कीजिएगा, ठीक है। अब त्याग के नियम। त्याग में सबसे पहली चीज़ आपको नींद का त्याग कर देना है इस दिन। क्योंकि व्रत होता है तो अक्सर नींद आती है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन इस दिन आपको नींद नहीं लेनी है, सोना नहीं है दिन में बिल्कुल भी। आप पूरा दिन अपने आप को उठा के रखिए, जगा के रखिए। शरीर आपको बार बार कहेगा, आंखें आपको बार बार कहेंगी सोना है सोना है सोना है, लेकिन आपको इसे जगा के रखना है, खींच के जगा के रखना है, लेकिन इसे आपको सोने नहीं देना है। जैसे होता है ना, हमारे घर में काम पड़ा है और हमारी काम वाली आके सोने लग जाए तो हम जगाएंगे, भाई काम पड़ा है तुम सो क्यों रही हो। तो उस दिन के लिए ये काम वाला है हमारा, ठीक है। हमारे घर की ये काम वाली है हमारे शरीर को, तो इसे काम वाली की तरह उठा के रखो। नहीं काम पड़ा है, तुझे नाम जप करना है, तुझे भगवान का नाम लेना है, तुझे सत्संग करना है भाई, तुझे पूजा पाठ करनी है, तुझे कथा पढ़नी है, तुझे भगवान का सत्संग पढ़ना है और तुझे भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना है। कुछ भी करके आपको इस काम वाली इस शरीर को जगा के रखना है, ध्यान रखिएगा। सुलाना नहीं है इसको, ये आपको सुलाने की कोशिश करेगा बट आपको इसे नहीं सुलाना। क्रोध नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भोजन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्रोध आ सकता है, लेकिन जब आप संकल्प लेके व्रत करेंगे ना तो व्रत बहुत आसानी से होगा, क्रोध भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। लालच किसी चीज़ का बिल्कुल नहीं करना। उस दिन आप भूखे हैं, कोई सामने बैठ करके आपके पिज़्ज़ा भी खा रहा है ना, आपको लालच नहीं आना चाहिए। आप ये मत कहो कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरा व्रत है मेरे सामने मत खाओ, तो फिर आपका व्रत बेकार है, क्योंकि आपने व्रत तो रख लिया लेकिन अंदर से आपके अंदर खाने का लालच आ रहा है। सामने बैठ के कोई कुछ भी खा रहा हो, कितना भी तला भुना पकौड़ी पनीर, कोई कुछ भी खा रहा हो, आपको लालच नहीं आना चाहिए। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे किसी की चीज़ों को देख कर के हो। किसी ने सोना चांदी पहन रखा है, ख़ास तौर से फीमेल्स को मैं कहूँगी,
आप ज़रूर कंट्रोल कीजिएगा। किसी ने अच्छा पहना है, कोई अच्छा खा रहा है, कोई आपके सामने चाय कॉफ़ी पी रहा है। कई बार चाय का भी बहुत लालच आ जाता है, कुछ लोग चाय नहीं छोड़ पाते, उस दिन एक दिन के लिए छोड़ा तो लालच आता है। तो हर चीज़ के लालच से उस दिन परे रहना है। कोशिश ये कीजिए कि हर दिन रहें, लेकिन उस दिन विशेष ध्यान रखना है बुराई नहीं करनी किसी की भी, सुननी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है, कोशिश करें देखे भी नहीं। सोशल मीडिया को उस दिन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें देखिए, भगवान के सत्संग सुनिए, प्रवचन सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, पूजा पाठ संबंधित सुनिए। कोई भी ऐसी चीज़ मत देखिए जो भी वल्गर आ रही है, जिसमें आपकी दृष्टि खराब हो रही है, कोई किसी तरह की अब्यूजिंग आ रही है, आपके कान मतलब श्रवण इंद्री खराब हो रही है, आपको गलत चीज़ें सुनाई दे रही हैं। गलत बोलने वाली चीज़ें मत करिए, किसी के साथ कुछ गलत मत बोलिए, किसी के लिए मन में कोई भाव मत लाइए। मन में कभी आ भी गया ना ज़बरदस्ती, क्योंकि मन ऐसी चीज़ है ना, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मन में आ भी जाए तो जिह्वा से बाहर मत निकालिए उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक बहुत विशेष चीज़, कोशिश कीजिए इस दिन मौन धारण कीजिए, भगवान की शरण में मौन धारण कीजिए। जब सुबह को संकल्प लेते हैं ना, तो अगर आपको लगता है मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या आपको लगता है मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, या आपको लगता है कि मुझे किसी के भी खाना खाते देख के बहुत ज़्यादा लालच आता है, तो उस दिन जब संकल्प लेना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल करने का। आप भगवान के सामने कहिए कि मैं संकल्प ले रहा हूँ व्रत का, या संकल्प ले रही हूँ व्रत का, और प्रभु आप तो जानते हो मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आज के दिन के लिए मैं अपने गुस्से का त्याग आपके श्री चरणों में कर रही हूँ। तो आप मेरा साथ दो और मेरे गुस्से को कंट्रोल करने में मेरी मदद करो, क्योंकि आपके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें, वो अपने आप करा लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ और है, मैंने आपको शायद बता दिया, नहीं बताया तो बता दूं कि एकादशी में तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, ठीक है। तुलसी पत्र तोड़ने का मतलब है कि आपने मानो ब्रह्म हत्या कर दी हो, तो इसलिए तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है जी। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की थी आपको बताने के लिए, तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। और अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे और भी आपको बतानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे भी और वीडियो बना दूँगी एकादशी व्रत से रिलेटेड। तो हाँ, एक चीज़ और है, कल उत्पन्ना एकादशी है, तो इसका आप एक बार पारण का समय देख लीजिएगा। तो पारण का समय जो होता है उसी में पारण करना चाहिए। जैसे कभी किसी व्रत का समय है कि कल व्रत है और परसों पारण का समय मान लीजिए 8 बजे से पहले है, मुझे अभी पता नहीं है पारण का समय क्या है, तो मैं इसलिए क्लियर नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या मैं यहाँ पे कम्युनिटी में एक पोस्ट अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पारण का क्या समय है। तो पारण का जो समय होता है ना, उस समय के अंदर ही पारण करना चाहिए, तभी आपका व्रत समर्पित माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कुछ और भी पॉइंट हैं जो मुझे आपको बताने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली किसी वीडियो में उनको कवर कर लूँगी। तो आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और मैं भी सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, और हम सब पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, और हमारा और आपका सबका एकादशी का व्रत पूरे अच्छे नियम के साथ और भगवान के आशीर्वाद के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।